ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज अध्याय चलेगा दृष्टांत मीमांसा। दृष्टांतों से कई लोग चिढ़ते हैं। वे इसलिए चिढ़ते हैं कि कभी उन्होंने इन पर कायदे से ध्यान नहीं दिया। सभी वस्तुओं की एक मर्यादा होती है ना। देखो, मिट्टी और घड़ा एक है कि नहीं। वह घड़े में जो आकृति है वह तो हाथ की रचना है, और हाथ ने वैसी आकृति क्यों बनाई? बोले कि मन की रचना है। मन की रचना ही तो हाथ की रचना में उतरी। अच्छा, यह माटी है और यह पानी है, यह भेद किसने किया? बोले कि मन ने किया। तो यह दृष्टांत हुआ कि जैसे मृत्तिका में कल्पित रचित घट मृत्तिका से भिन्न नहीं है, जैसे जल में उत्थित तरंग जल से भिन्न नहीं है, जैसे अग्नि में उठी हुई लपट या चिंगारी अग्नि से भिन्न नहीं है, जैसे महावायु और प्राण ये अलग अलग नहीं है, जैसे घटाकाश और मठाकाश में आकाश दोनों एक हैं, दोनों की उपाधि जुदा है। इसी प्रकार स्त्री के शरीर में, पुरुष के शरीर में आकाश एक है और चलता नहीं है वह। देखो, जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमारे मुंह में एक पोल है, नहीं हो तो इतना बड़ा कहाँ से भीतर आ जाएगा। अच्छा, तो अब हम यहाँ से चलेंगे तो यह जो गाल के भीतर पोल है वह यहीं रह जाएगी कि हमारे साथ साथ जैसे शरीर चलेगा वैसे चलेगी। वह पोल जो है वह स्थिर है, यह दीवार ही चलती है। आकाश तो अपनी जगह पर है। ऐसे ही यह मन जो है यह चलता हुआ मालूम पड़ता है, आत्मा स्थिर है। और मन का चलता हुआ पड़ने से यह दुनिया की सब चीजें चलती हुई मालूम पड़ती हैं। इसी से यह मन को माया बोलते हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि मिट्टी से घड़ा जुदा नहीं है, एक, जल से तरंग जुदा नहीं है, दो, आग से चिंगारी जुदा नहीं है, तीन, वायु से प्राण जुदा नहीं है, चार, और मठाकाश से घटाकाश और महाकाश से मठाकाश जुदा नहीं, पांच, ये पांचों भूत के दृष्टांत हुए। तो ये सब के सब रचना के दृष्टांत हैं। माने उपादान से उपादेय जुदा नहीं होता। अब देखो, कल्पना का दृष्टांत स्वप्न है और मनोराज्य है। ये मानसिक दृष्टांत हैं। कभी कभी आंख बंद करके कोई बात सोचने लगते हैं और चले जा रहे हैं। मन में एक गड्ढा पड़ गया और गिरे, बच गए। यह मनोराज्य अर्ध स्वप्न होता है। तो मनोराज्य में जो गड्ढे में गिरना है, वहां गिरना क्या है? वह तो मन की माया है। सपने में देखो, सम्राट हो गए, देवता हो गए। कभी कभी सपने भी ऐसे आते हैं जो याद रहते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जिस दिन मैंने प्रयागराज में दंड ग्रहण किया तो संन्यास विधि के अनुसार रात्रि जागरण करना पड़ता है। हमारा तो बिल्कुल वैदिक विधि से संन्यास हुआ। वेदाचार्य पंडित मार्तंड जी काशी से आए थे, तो अग्नि स्थापना होने पर रात्रि जागरण करना पड़ता है। मैं जागने के लिए बैठा था तो बैठा हुआ पर सपना आ गया। इसका मतलब बैठे बैठे सो गया। तो क्या सपना आया कि मैं तो सिंहासन पर बैठा हूँ,
यह प्रेम कुटी वाले जैसा सिंहासन बिछाते हैं, ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया सिंहासन पर बैठा हूँ, क्योंकि शंकराचार्यों को तो सिंहासन पर बैठे देखता ही था। तो मैंने देखा कि मैं तो दंड लेकर सिंहासन पर बैठा हूँ, और एक और हमारे पिता और एक और पितामह दोनों जल लेकर कुश से हमारे ऊपर अभिषेक कर रहे हैं, वेद मंत्र बोल रहे हैं। प्रणाम भगवान, आज यहीं विराम, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति।